जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे वैशाख मास में स्नान की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक राजा था, वह वैशाख मास का स्नान करता था। राजा हमेशा सुबह 4 बजे नदी पर स्नान करने के लिए जाता था। जब राजा स्नान करने जाता तो उससे पहले ही कोई स्नान कर लिया करता था। राजा ने मन में सोचा कि मेरे से पहले कौन स्नान करके जाता है। वह राजा दूसरे दिन और जल्दी गया तो भी किसी ने राजा से पहले ही स्नान कर ली थी। तब राजा ने पहरेदार लगाए कि पता करो मेरे से पहले कौन स्नान करता है। रात भर पहरेदार फिरते रहे परंतु किसी को नहीं देखा। जब सुबह हुई तो पहरेदारों ने देखा कि एक बंदर जो पेड़ पर बैठा था उसने नदी में छलांग लगाई और कहने लगा, वैशाख नहाऊं वैकुंठ जाऊं, राजा के घर रानी होऊं, 108 पोता पाऊं। पहरेदार उधर आए तो उन्होंने देखा कि बंदर स्नान करके निकल गया। तो पहरेदार ने राजा को बताया कि अभी एक बंदर आया था, वह नदी में स्नान करके गया है। तब राजा ने कहा कि कल जब वह आए तो बंदर को पकड़ लेना। जब दूसरे दिन सुबह होते ही बंदर स्नान करने आया, राजा के सिपाहियों ने बंदर को पकड़ लिया। जब राजा आए राज दरबार में तो बंदर को भी राज दरबार में लाया गया। वह बंदरी थी। तब उसको एक तरफ बांध दिया और खाने पीने को देने लगे। राजा रोजाना बंदरी के पास जाते और वहां पीक थूक देते। तब वह बंदरी उसे चाट जाती थी। थोड़े ही दिन बीतने पर बंदरी को आशा हुई। जब बंदरी को पूरा मास हुआ उधर राजा की रानी को भी पूरा मास हो गया। बंदरी के आंखों के पट्टी बांध दी, उसके लड़का हुआ तो राजा की दासी ने उस बंदरी के लड़के को कचरे के ढेर पर डाल दिया। उधर राजा की रानी के भी लड़का हुआ तो मिठाइयाँ बंटने लगी। उधर गांव में एक कुम्हार था जो माटी लेने के लिए गया हुआ था। जब कुम्हार ने देखा कि वहाँ एक लड़का पड़ा है तो उसने बच्चे को घर ले आया वह और अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी और उनके दोनों के बच्चा नहीं था तो वो दोनों बहुत खुश हो गए और भगवान को धन्यवाद देने लगे। इधर जो कुम्हार की पत्नी थी वो बच्चे का अच्छी तरह से लालन पालन करने लगी, पालन पोषण करने लगी बड़े प्रेम से। रानी ने जब पूछा कि बंदरी को क्या हुआ है तो दासी ने कहा कि 4 बार ने सित को। वह लड़का जो कुम्हार के पास में था वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब राजा की दासी पानी लेने जाती तो वह कुम्हार का लड़का वहां खेलता हुआ घोड़े मिट्टी से बनाते हुए मिलता था और उन मिट्टी के घोड़ों को वह खिलाता पिलाता था। दासी आई तब माटी के घोड़े को घास खाकर पानी पिला रहा था। राजा की दासी बोली, मिट्टी का घोड़ा क्या घास खाता है, पानी नहीं पीता है? तो लड़के ने कहा, क्या राजा की रानी के 4 बार ने सित का होता है? दासी को पता चल गया कि यह तो वही लड़का है। दासी ने घर जाकर रानी को सारी बात कही, कुम्हार के बारे में बताया कि वो कुम्हार उस बच्चे को लेके गया है और कुम्हार का लड़का बहुत खराब बोलता है। रानी ने राजा से कहा तो राजा ने बिना गुनाह कुम्हार को गांव निकाला दे दिया। धीरे धीरे कुम्हार का बच्चा बड़ा हुआ और गर्मियों के दिनों में बड़ के वृक्ष के नीचे ठंडे ठंडे पानी के मटके भरकर बैठ जाता था। आते जाते लोगों को पानी पिलाया करता था। उस देश में एक राजा रहते थे, उसके 100 पुत्रियां थी। वह रोज बाहर से आती तो फूल के बराबर उनको तोला जाता था। एक दिन जब लड़कियां बाहर गई हुई थी तो उनको जोर से प्यास लगी। वह बड़ के वृक्ष के नीचे गई, वहां पानी के ठंडे मटके रखे थे। वहां पर सब लड़कियां गई और पानी पीने के लिए मांगा तो उसने कहा कि पानी तो पिलाऊंगा लेकिन बढ़ के एक एक चक्कर काटो और फिर पानी पियो।
सब लड़कियों ने बढ़ के एक एक चक्कर काटा और पानी पीकर सब अपने घर चली गई। सबको फूलों से तोला गया तो सब वजन में ज्यादा हुई। राजा ने कहा, आज तुम सब कहाँ गई थी? लड़कियों ने कहा, बाहर गई थी, हमको प्यास लगी थी। वहाँ एक बड़ के नीचे एक आदमी पानी की मटकी लेकर बैठा था। हमने पानी मांगा तो उसने कहा, बढ़ के एक एक चक्कर लगाओ और फिर पानी पियो। हम सब ने चक्कर काटे और फिर पानी पिया। राजा ने कहा, आप सबकी उससे शादी हो गई है। तब राजा ने सिपाही को भेजा और उस लड़के को बुलाया गया। वह राजा के पास आया। राजा ने उससे कहा कि तुम कौन हो? दिखने में तो अच्छे हो। तो उसने कहा कि मैं एक कुम्हार का बेटा हूँ। हम उस देश में रहते थे, वहाँ से राजा ने हमें देश निकाला दे दिया है। हम यहाँ आए और मैं सबको पानी पिलाता हूँ। आपकी बेटियाँ भी पानी पीने आई थी। अच्छा, तो आप मेरी बेटियों से शादी करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो गरीब कुम्हार हूँ, मेरे पास कुछ रहने खाने के लिए नहीं है। आपको तो राजा ने कहा कि आपको मैं एक राज्य दे देता हूँ। और सिपाही फिर राजा की बात सुनकर कुम्हार का लड़का तैयार हो गया। सिपाहियों ने उसे स्नान आदि करवाकर नए कपड़े पहनाए और 100 लड़कियों से उसकी शादी करवा दी। राजा ने एक देश में राज्य दिया और कुम्हार के माता पिता भी वहां गए और ठाट बाट से रहने लगे। 100 रानियां कहने लगी कि अपना गांव दिखाओ, लेकिन वह बात हमेशा ही टाल देता था। सबके लड़का हुआ तब लड़कों को रुलाती थी कि बच्चे को घर के कुल देवता का दोष है, उसको पैर लगवाना है देवताओं के। वह कुम्हार का लड़का देश देश घूमने लगा और अपने गांव गया तो उससे पूछा कि यहाँ कुम्हार रहता था, वह कहाँ है? लोगों ने बताया कि कुम्हार के बच्चे नहीं थे। वह एक बार माटी लेने गया था तो वहां उसे एक बच्चा मिला था। उसको लेकर वह घर आया। लड़का बड़ा हुआ तो बाहर खेलता था। इस देश के राजा के दासियों ने चुगली करा दी तो राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। अब उसको मालूम हुआ, वह राजा के यहाँ गया और दासियों से सब मालूम हुआ कि वह एक बंदरिया का लड़का है। वह बंदरिया राज दरबार में है। वहाँ से वह घर आया। उसने सबको कहा कि चलो अपने देश में वहाँ पर जाकर जातर देनी है। सब जनों के लिए गाड़ियाँ पालकी तैयार करवाई गई और अपने देश में भेजे गए। राजा ने सोचा कि इतनी धूल क्यों उड़ रही है, क्या बात है? सिपाही को भेजा तो देखा कि कोई राजा आ रहा है। कुम्हार के लड़के ने कहा, हमारा देश यहाँ से शुरू हो रहा है और आज पूरी नगरी के लिए भोजन है। सिपाहियों ने राजा को खबर दी कि किसी देश का राजा है, अपने कुटुंब के साथ ज्वार करने आ रहा है, जातर देने के लिए आ रहा है। सब नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण है। भोजन तैयार हुआ, सब लोग भोजन करने आए, लेकिन राज दरबार से कोई नहीं आया। बुलावा तो भेजा, राजा रानी सब भोजन के लिए आए, सबको अच्छी तरह से बिठाया और कुम्हार ने कहा, और कौन बाकी हैं? राजा ने कहा, कोई नहीं। कुम्हार ने कहा, एक बंदरी है। राजा ने कहा, हाँ है, तो उसको बुलाओ। राजा ने हुक्म दिया, सिपाही बंदरी को लेकर आओ। कुम्हार ने माँ को आते देखा, उसके आंसू बह निकले। उसने अपनी माँ को राजा के पास बैठाया और बंदरी माँ की पूजा की और पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा। माँ के थन से दूध की धारा निकलने लगी और बेटा नहाने लगा। दूध पिया तो नहीं, अब नहाओ। राजा रानी देखते रह गए, ये सब क्या है? लड़के ने 108 रानियों को कहा कि अपने बेटे उनकी गोद में डालो और पांव छुओ। सभी रानियां ने बच्चों को गोदी में डाले और पांव छुए। राजा ने कहा, ये सब क्या है? कुमार ने कहा, ये बंदरी वैशाख नहाती थी, आप भी वैशाख नहाने जाते थे। आपसे पहले ये स्नान करती थी और कहती थी, वैशाख नहाऊं, वैकुंठ जाऊं, राजा के घर रानी बनूं और 108 पोता पाऊं। मैं इसका बेटा हूं, ये मेरी रानियां हैं, उस देश की बेटियां हैं, मैं उस देश का राजा हूं। बंदरी के लड़का हुआ था। रानी के कहने से लड़के को कचरे में दासियों द्वारा फेंक दिया गया था। मुझे कुम्हार ने ले लिया, मुझे बड़ा किया। दासियों के कहने पर आपने मुझे देश निकाला दे दिया, लेकिन मेरी किस्मत में राजा की 108 बेटियों से शादी होने लिखी थी। फिर राजा ने माफी मांगी और बंदरी के बेटों व रानियों को गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। जो कोई वैशाख मास का स्नान करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण बिहारी लाल की जय।